गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, अपन पढ़ रहे थे बीए पार्ट सेकंड में अपनी जो बुक है मानव भूगोल, उसके बारे में अपनी चर्चा चल रही थी। मानव भूगोल के अंदर अपनी प्रजातियों से संबंधित टॉपिक हुआ था। उसके बाद में अपन ने अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ अर्थव्यवस्था से संबंधित मैंने आपको मानव की जो अवस्थाएं हैं उनके बारे में आप लोगों को बताया था कि मानव की कौन सी है, आदिम कालीन अवस्था, आदिम कालीन अवस्था, ठीक है। दूसरी अगर बात करें इसके बाद कौन सी अवस्था थी, कृषि, और तीसरा आपका उद्योगों से संबंधित अवस्था, औद्योगिक अवस्था। ये अवस्थाएं हैं आपकी क्या है, मानव से संबंधित या मानव के विकास से संबंधित। इनका जो आपकी अवस्थाओं के अनुसार क्या हुआ था, धीरे धीरे विकास हुआ था कि मानव सबसे पहले मानव जंगलों में रहता था, आपका शिकार करता था, कच्चा मांस खाता था, आपकी जितने भी पशु पक्षी थे उन या जानवर थे उनका शिकार करके आखेट करके उनका अपना पेट का पालन करते थे, या कंदमूल है जंगलों में रहते थे उनको की पेड़ों की पत्तियों के कपड़े बना के पहनते थे। तो इस तरीके से ये उनकी आदिम कालीन अवस्था के रूप में इन्हें माना जाता है। तो ये आपकी कौन सी अवस्था थी, मैंने आप लोगों को बताया कि पहली अवस्था थी। उसके बाद में धीरे धीरे जब आपका मानव समझने लग गया, धीरे धीरे क्या है आपका जब कृषि की ओर अग्रसर हुआ तो धीरे धीरे जैसे जैसे इसने क्या है वृद्धि की तो मानव का अधिक विकास होने लगा, तो धीरे धीरे क्या करने लग गया, कृषि की ओर अग्रसर होने लगा, कृषि कार्य करने लग गया। और जैसे ही कृषि से संबंधित आपका चावल के लिए कहा जाता है कि चावल आपका भारत में पनपा हुआ, या भारत के अंदर सबसे पहले भारत ने ही चावल के पौधे की क्या की थी, कृषि की थी। उसके बाद में आपका गेहूं है, सोयाबीन है, ज्वार है, इन बहुत सारी आपकी धीरे धीरे क्या होने लग गया, कृषि का विकास होने लग गया। और कृषि के द्वारा क्या है अनेक प्रकार की आपकी जो भी खाद्यान्न फसल है, आपकी व्यापारिक फसलें हैं, इनका उत्पादन है धीरे धीरे होने लग गया। उसके बाद में आपका आता है औद्योगिक विकास। इसे औद्योगिक विकास के रूप में अलग अलग नामों से इसे जाना जाने लग गया। इसी के अंदर आपका क्या होने लग गया, धीरे धीरे जैसे ही लोग क्या करते थे, पशुपालन करते थे, कृषि कार्य करने लग गए, और फिर धीरे धीरे उनके अंदर क्या होने लग गया, आपके जितने भी उद्योग पहले इस अवस्था के अंदर आपकी जो तांबे से औजार बनते थे, पत्थर से औजार बनते थे, कांसे से औजार बनते थे, फिर धीरे धीरे मानव ने क्या किया, आपका लोहे की धातु से क्या है औजार बनाना शुरू किया। जब ये लोहे की धातु या क्या कह सकते हैं कि लोह युग जब आपके जैसे ही मानव जाति में लोहे का युग आया तो उस समय क्या है अनेक प्रकार के उद्योगों का विकास हुआ। उसी के साथ साथ व्यापार की स्थिति है वो होने लगी, एक स्थान से दूसरे स्थान पे सामान का आयात निर्यात करना। तो ये आपका क्या है औद्योगिकरण में अनेक प्रकार के उद्योगों का विकास होने लग गया, जिसके अंदर परिवहन है, रेलगाड़ियां हैं, जलपोत हैं, और उसी के साथ साथ आपके अनेक प्रकार के जितने भी व्यापार से संबंधित, उद्योगों से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो आपके किसके अंदर आते हैं, औद्योगिक विकास में आते हैं। आज अपन चर्चा करेंगे प्रमुख अवस्थाएं अर्थव्यवस्था की, ठीक है। प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं, प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं। देखो, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को अगर अपन लेते हैं तो मानव अपने जीविकोपार्जन के लिए जितनी भी विधियों या कार्य को जो काम में लेता है उनको मुख्यतः कितने भागों में बांटा है, 4 भागों के अंदर बांटा गया है। मानव की जो भी मानव क्रियाकलाप करता है या मानव जितने भी कार्य करता है उनको अवस्थाओं के आधार पे अगर देखा जाए अध्ययन की दृष्टि से तो उनको क्या है 4 हिस्सों के अंदर बांटा गया है। 4 हिस्से कौन से आपके,
प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय और चतुर्थ व्यवसाय। इस तरीके से क्या है, 4 श्रेणियों के अंदर किसको बांटा गया है, आपकी मानव की प्रमुख अर्थव्यवस्था को बांटा गया है कि मानव की जो अर्थव्यवस्था है उसको 4 व्यवसायों के अंदर बांटा गया है। तो चारों की बात कर लेते हैं। मानव की जीविकोपार्जन की विधियां या क्रियाएं, जीविकोपार्जन की विधियां या क्रियाएं, ठीक है। कितने हिस्सों के अंदर, प्राथमिक श्रेणी के व्यवसाय, दूसरा द्वितीयक श्रेणी के व्यवसाय, तृतीय श्रेणी के व्यवसाय, तृतीय श्रेणी के व्यवसाय और लास्ट है चतुर्थ श्रेणी के, चतुर्थक श्रेणी के व्यवसाय। मानव की क्रियाकलापों को कितने हिस्सों के अंदर बांटा है, जिससे मानव क्या है, अपनी क्रियाकलाप करता है या अपने जीविकोपार्जन या अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए 4 तरह के व्यवसायों को अपनाता है। सबसे पहला प्राथमिक श्रेणी के, दूसरा द्वितीयक श्रेणी के, तीसरे तृतीयक श्रेणी के और चतुर्थ आपके आते हैं चतुर्थ श्रेणी के। प्रथम श्रेणी की अगर बात करते हैं तो प्रथम श्रेणी के अंदर वह व्यवसाय आते हैं जिसमें मानव क्या करता है, आपके भोजन एकत्रित करना, आखेट करना और उसी के साथ मछली पालन करना, वनों को काटना, पशु चारण करना और आदिम प्रकार से क्या है, कृषि कार्य करना ही क्या है, आपकी प्राथमिक व्यवसाय के अंदर शामिल किया जाता है। तो प्रथम श्रेणी के व्यवसाय आपके शुरू से अगर देखते हैं तो आपका सबसे पहले भोजन एकत्रित करना, भोजन एकत्रित करना, आखेट, आखेट उसी के साथ साथ मछली पालन, मछली पालन, आदिम प्रकार की कृषि, आदिम प्रकार की कृषि, भोजन एकत्रित करना, आदिम प्रकार से मछली पालन करना, वन काटना, पशु चारण करना, पशु चारण और वन काटना। वन काटना ये आपके क्या है, प्राथमिक व्यवसाय के अंदर इनको शामिल किया जाता है। और इसी के साथ साथ आपका आदिम ढंग से खनन कार्य, आदिम ढंग से खनन, ठीक है। ये कार्य क्या है, आपके प्राथमिक श्रेणी के अंदर शामिल किए जाते हैं, जिससे क्या है, मानव अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता है। तो इस तरीके से क्या है, जो आपका क्या है, परिवार का पालन पोषण करने के लिए मानव क्या करता है, भोजन को एकत्रित करता है, उसके साथ साथ अनेक प्रकार के पशु पक्षियों को, जानवरों को क्या है, शिकार करता है, मछली पालन करता है, आदिम प्रकार की कृषि
भी धीरे धीरे इसने शुरू कर दी और उसी के साथ पशुओं को चराना, वन काटना, आदिम ढंग से खनन कार्य करना, जितने भी खनन से संबंधित कार्य हैं उनको अपनाना। अब आता है दूसरा आपका द्वितीयक श्रेणी के व्यवसाय। द्वितीयक श्रेणी के अंदर क्या आता है, आपकी ये जो प्राथमिक व्यवसाय है इनका क्या किया जाता है, विनिर्माण किया जाता है। जैसे निर्माण उद्योग, विकसित खनन उद्योग, विकसित आपकी क्या है कृषि, विशेषीकृत पशुपालन और उद्योगों के व्यवसाय इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। तो विनिर्माण उद्योग पहला, विनिर्माण उद्योग, दूसरा विशेषीकृत खेती या कृषि, विशेषीकृत खनन, उसी के साथ साथ आपका विशेषीकृत खेती, खनन और विशेषीकृत आपका पशुपालन और विशेषीकृत ही आपका क्या है, उद्योग के व्यवसाय। उद्योग, अब देखो विशेषीकृत उद्योग या विशेषीकृत विनिर्माण उद्योग का मतलब होता है आपका कोई भी, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि पेड़ जो होता है उसका क्या है, पेड़ों को यहाँ पे तो क्या किया जा रहा था, काटना ही आपका क्या है, प्राथमिक व्यवसाय है। लेकिन उस पेड़ से क्या है, फर्नीचर बनाना, उसका जब रूप परिवर्तित कर दिया जाता है तो वो आपका किसके अंदर शामिल किया जाता है, विनिर्माण उद्योग के अंदर। आपका विनिर्माण उद्योग यानी उसका जब रूप परिवर्तित करके व्यवसाय के रूप में, उद्योगों के रूप में उसको मार्केट तक पहुंचाया जाता है, मार्केट तक लाया जाता है, तो वो क्या है, उसका जब रूप परिवर्तित हो गया। ऐसे ही आपका क्या है, विनिर्माण उद्योग, जितने भी आपके उद्योगों का निर्माण हो रहा है, जैसे आपका पशुपालन है तो उसी से क्या है, आपका वन काटना, आदिम ढंग से खनन कार्य, जो कार्य आपका क्या है, प्राथमिक व्यवसाय में क्या होता है, जैसे उसको आदिम कृषि के रूप में जहां तक प्राथमिक व्यवसाय में लाया जाता है और जब उसका रूप परिवर्तित कर दिया जाता है, उसको दूसरा रूप बदल दिया जाता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि कोई भी आपका वृक्ष होता है, उससे जब लकड़ियां बनाई जाती हैं, काटी जाती हैं, तब उसका क्या किया जाता है, फर्नीचर बनाना, वो उसका निर्माण, विनिर्माण उद्योग आ जाता है। तो इस तरीके से द्वितीयक श्रेणी के व्यवसाय के अंदर इनको शामिल किया जाता है। तृतीयक व्यवसाय की अगर बात करते हैं तो आपके इसके अंदर परिवहन, संचार और व्यापार, परिवहन, संचार और तीसरा व्यापार। यहां पे क्या किया, उद्योग भी आपके विशेषीकृत हो गए, मतलब कोई भी एक विशेष, जैसे मान लो आपका गन्ने से क्या किया जा रहा है, आपका चीनी बनाई जा रही है, तो वो विशेषीकृत उद्योग हो गया। खनन है, जमीन में से आपका खनन, कोई भी खनिज पदार्थ निकाल कर उसका रूप परिवर्तित कर दिया जाता है, तो वो आपका विनिर्माण उद्योग हो गया, उद्योगों के अंदर आ गया। ऐसे ही खेती के अंदर आपका क्या है, कृषि कार्य जब किया जाता है और तब उसको क्या है, मार्केट तक पहुंचाना, वो आपका किसके, विशेषीकृत उद्योग के अंदर सम्मिलित किया जाता है। एक विशेष रूप के अंदर उद्योग का जब निर्माण कर दिया जाता है तो आपका किसके अंदर आता है, द्वितीयक व्यवसाय के अंदर सम्मिलित किया जाता है। ऐसे ही आपका तृतीयक श्रेणी के अंदर परिवहन, संचार और व्यापार, इसको सम्मिलित किया जाता है। यानी कि इन जो सामान है आपका विनिर्माण हुआ है, जो बना है सामान, उसके लिए क्या है, परिवहन की सुविधा, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर, या जहां पे जिस उद्योग की कमी है, जिस सामान की कमी है, वहां क्या है, आपका
सामान को पहुंचाना क्या है, परिवहन के द्वारा पहुंचाया जाता है। संचार और व्यापार की व्यवस्था करना, ये आपके किसके अंदर आते हैं, अनेक प्रकार के संचार की सुविधा है आपकी। आजकल तो मेल है आपका, जो नेट है और फोन है, मोबाइल फोन है, लैंडलाइन फोन है, सारे जो कार्य हैं वो डिजिटल हो गए हैं, जिसके लिए संचार की जरूरत होती है। मेल है, टेलीग्राम है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तो ये सारे क्या है आपके संचार के साधनों के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। लेकिन ये आते किसकी श्रेणी में है, तृतीय श्रेणी में, परिवहन, संचार और व्यापार। उसी के साथ साथ आपकी तृतीय श्रेणी के अंदर व्यवसाय को सम्मिलित किया जाता है, तो इसके अंदर आपकी उच्च सेवाएं सम्मिलित की जाती हैं। जैसे उच्च सेवाओं के अंदर प्रबंधन, शासन, सुरक्षा, रिसर्च, ग्लोबीय स्तर आदि कार्य इसके अंदर शामिल किए जाते हैं। प्रबंध, शासन, सुरक्षा, उच्च सेवाएं, प्रबंध, रिसर्च, उच्च सेवाएं, और उसी के साथ साथ आपका क्या आएगा, ग्लोबल, सुरक्षा, शासन, सुरक्षा, शासन, ये सारे कार्य किसके अंदर शामिल किए जाएंगे, आपके चतुर्थ व्यवसाय के अंदर शामिल किए जाएंगे, जिसको क्या है आपके उच्च सेवाओं के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से मानव की जितने भी व्यवसाय हैं उनको कितनी श्रेणियों में रखा गया है, जीविकोपार्जन, यानी कि हर तरह के जो लोग हैं वो क्या है, अलग अलग कार्य के अंदर संलग्न है, अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपने कार्यों के लिए जिस तरीके से कार्य करता है उसी हिसाब से, उसी अनुसार क्या है आपके मानव के व्यवसायों को अलग अलग श्रेणियों के अंदर रख दिया गया है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। उसके बाद अपन चर्चा करते हैं आर्थिक विकास क्या होता है। ठीक है, हो गया ये। अब अपन चर्चा करेंगे आर्थिक विकास क्या होता है। ये तो क्या हो गई, प्रमुख अवस्थाएं हो गई। अब अपन पढ़ेंगे कि आर्थिक विकास क्या होता है। ठीक है, आर्थिक विकास की परिभाषा, आर्थिक विकास का अर्थ, आर्थिक विकास का अर्थ देखो, वैसे तो अपन कहते हैं कि मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए, जीविकोपार्जन करने के लिए क्या करता है, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए क्या करता है, अपना व्यवसाय के अंदर संलग्न रहता है। लेकिन ये क्या है, आर्थिक विकास अपने देश की अर्थव्यवस्था के अंदर, अपने राष्ट्र की आय के अंदर, या प्रति व्यक्ति आय, या कह सकते हैं कि जो सामाजिक कल्याण की जो वृद्धि होती है उसके अंदर भी क्या है आपका आर्थिक विकास है, उसको शामिल किया जाता है। जैसे आर्थिक विकास को क्या है, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग रूपों में पढ़ा है, या 3 वर्गों के अंदर इसे बांटा गया है। इसके आधार पे क्या है, इन्होंने प्राथमिक वर्ग, द्वितीयक वर्ग और तृतीयक वर्ग रखे हैं, जिसमें आपके अलग अलग विद्वानों ने अपनी अलग अलग परिभाषा के आधार पे आर्थिक विकास को समझाने की कोशिश की है। जिसके अंदर पहला या प्राथमिक वर्ग के अंदर आपका आता है मेयर या बाल्डविन पॉल अल्बर्ट
के अनुसार अगर देखा जाए तो इन्होंने क्या कहा है, जो राष्ट्रीय आय में दीर्घकाल एवं लगातार वृद्धि को आर्थिक विकास का प्रतीक मानते हैं, इस वर्ग के अंदर आपके राष्ट्रीय आय क्या होनी चाहिए, राष्ट्रीय जो आय होती है वो क्या है, दीर्घकालीन एवं आर्थिक वृद्धि को, लगातार वृद्धि को आर्थिक विकास का प्रतीक माना है। देखो तीन वर्गों में रखा गया है किसको, आर्थिक विकास को। पहला है प्रथम वर्ग, जिसके अंदर आपका मेयर, दूसरा मेयर अल्बर्ट के अनुसार। अब देखो मेयर अल्बर्ट ने क्या कहा है आर्थिक विकास के लिए, इन्होंने कहा है जो राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन एवं लगातार वृद्धि आर्थिक विकास का प्रतीक माना है। राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन और उसी के साथ साथ एवं लगातार वृद्धि आर्थिक विकास होता है। किसने कहा है ये, मेयर अल्बर्ट ने कहा है कि आर्थिक विकास क्या होता है, राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन एवं लगातार वृद्धि। जब क्या होता है, लंबे समय के लिए और लगातार क्या है, वृद्धि है, वही क्या है आपका आर्थिक विकास है। द्वितीय वर्ग के अंदर आपके हार्वे और उसी के साथ बेंजामिन दूसरा वर्ग है। द्वितीय वर्ग के अनुसार कौन से राइटर हैं आपके, हार्वे, विलियम रस, हार्वे के अनुसार देखो इन्होंने क्या कहा है राष्ट्रीय आय के लिए या आर्थिक विकास के लिए, ये कहते हैं जो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि और आर्थिक विकास की प्रक्रिया मानते हैं वो क्या है आपके किसके अंदर सम्मिलित करते हैं, जो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, जो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को आर्थिक विकास कहा है। देखो पहली परिभाषा क्या है आपकी, राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन लगातार वृद्धि आर्थिक विकास है, लेकिन इन्होंने विलियम रस और दूसरा हार्वे ने क्या कहा है, जो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को क्या कहा है, आर्थिक विकास कहा है। ठीक है, कि इन्होंने तो क्या कहा है कि आर्थिक विकास ऐसा होना चाहिए जिससे क्या है आपका दीर्घकालीन और लगातार विकास होगा, वो ही क्या है आपका आर्थिक विकास कहलाएगा। ये किसने कहा, मेयर और अल्बर्ट ने। उसके बाद सेकंड वर्ग में लिखा है विलियम रस और हार्वे ने, जो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को आर्थिक विकास की श्रेणी के अंदर रखा है, कि प्रति व्यक्ति आय अगर बढ़ेगी तो वो ही क्या है आपकी आर्थिक विकास से संबंधित मानी जाएगी।
तीसरे वर्ग में या तृतीय वर्ग के अंदर रखा है। इन्होंने क्या है, आर्थिक विकास की धारणा को और अधिक व्यापक अर्थ में प्रयोग करके बताया कि वे जनसाधारण के सामान्य कल्याण में वृद्धि को ही आर्थिक विकास का प्रतीक मानते हैं। जनसाधारण के तृतीय वर्ग किसके अनुसार तृतीय वर्ग है? राइटर कौन है? ब्राइट सिंह और ब्राइट सिंह। ब्राइट सिंह के अनुसार, देखो ब्राइट सिंह के अनुसार अगर बात करते हैं तो ये क्या कहते हैं, जनसाधारण के सामान्य कल्याण में वृद्धि, जनसाधारण के सामान्य कल्याण में, जनसाधारण के सामान्य कल्याण में वृद्धि को ही आर्थिक विकास कहा है। किसने कहा? आपके ब्राइट ने। क्या कहा? जनसाधारण के सामान्य कल्याण में वृद्धि को ही आर्थिक विकास कहा है, कि जो जनता का क्या कर सके, आर्थिक विकास कर सके। जो आपके कौन से हैं आर्थिक विकास की, अर्थव्यवस्था की जो आपके व्यवसाय हैं, 4 व्यवसाय हैं जिसके अंदर प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ व्यवसाय के अंदर कार्य करते हुए क्या है, जनसाधारण के सामान्य कल्याण में वृद्धि ही क्या मानी गई है, आर्थिक विकास के संबंधित मानी गई है। तो इस तरीके से क्या है आपका तीसरा, जिन्होंने क्या है, ब्राइट ने ये कहा है कि जन कल्याण की जो भावना होती है लोगों में, वो क्या है, आर्थिक कल्याण से संबंधित, आर्थिक या सामान्य कल्याण से संबंधित मानी जाएगी। ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो राष्ट्रीय आय के लिए, तो उसी की विचारधारा, इन सभी वर्गों एवं विचारधाराओं के आधार पे आर्थिक विकास की प्रमुख परिभाषाएं हैं वो दी गई हैं, जिसमें आपकी राष्ट्रीय आय में वृद्धि संबंधी परिभाषा, प्रति व्यक्ति आय संबंधी और जन कल्याण की परिभाषा, यानी कि इन्हीं के आधार पे राष्ट्रीय आय से संबंधित, दूसरा आपका किसके, प्रति व्यक्ति आय से संबंधित, और तीसरा आपका जन कल्याण से संबंधित, इन्हीं की विचारधाराओं के आधार पे क्या है आपकी आर्थिक विकास की परिभाषाएं हैं वो निम्न प्रकार से बताई गई है राइटर के अनुसार। तो बात कर लेते हैं विचारधाराओं के अनुसार आर्थिक विकास की परिभाषाएं। ठीक है। पहली परिभाषा की अगर बात करते हैं तो पहली किससे संबंधित थी, आपकी मेयर के अनुसार थी। मेयर के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, मेयर और उसी के साथ साथ जो परिभाषा दी थी कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन वृद्धि होती है। ये किसने कहा था, आपकी राष्ट्रीय आय से संबंधित परिभाषा मेयर और बोल्डविन ने दी थी। पहली है राष्ट्रीय आय से संबंधित
परिभाषा। ठीक है, किसने दी? मेयर व दूसरा राइटर है आपका बोल्डविन। मेयर और बोल्डविन के अनुसार। ठीक है, राष्ट्रीय आय से संबंधित परिभाषा या परिभाषा दी, जिसमें क्या है, इन्होंने कहा कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जा सकती है। ये जो मैंने पहले बताई परिभाषा वो ही क्या है, इन्होंने रिपीट की है कि जिसके अंदर क्या होगा, आपका आर्थिक विकास होगा, उसी के आधार पे क्या है, आपकी किसी भी देश की राष्ट्रीय आय है वो क्या है, निर्भर करती है और दीर्घ काल तक, लंबे समय तक वो चलती है। उसी के साथ साथ इसी के अंदर आपका पॉल एल्बर्ट ने भी क्या है, किसी देश के द्वारा अपनी वास्तविक आय को बढ़ाने के लिए सभी उत्पाद साधनों का कुशलतम प्रयोग करना ही क्या है, आर्थिक विकास है। देखो, इसी के साथ साथ एक राइटर है पॉल अल्बर्ट, जिन्होंने क्या है, आपके आर्थिक विकास के लिए कहा है किसी देश के द्वारा अपनी वास्तविक आय को बढ़ाने के लिए सभी उत्पादक साधनों का कुशलतम प्रयोग करना आर्थिक विकास है। किसने कहा? अल्बर्ट ने कहा किसी देश के द्वारा अपनी वास्तविक आय को बढ़ाने के लिए सभी उत्पादक साधनों का कुशलतम प्रयोग करना ही क्या है, आपका आर्थिक विकास है। ठीक है, पहली परिभाषा। दूसरी आपकी आती है, ये तो क्या हो गई, राष्ट्रीय आय से संबंधित। दूसरी है प्रति व्यक्ति आय से संबंधित। प्रति व्यक्ति आय से संबंधित तीन बताई थी, एक तो राष्ट्रीय आय से संबंधित बताई थी, दूसरी प्रति व्यक्ति आय से संबंधित और तीसरी आपकी जन कल्याण से संबंधित बताई थी। तो इसी के आधार पे आपका एक राइटर है जिन्होंने क्या है, परिभाषा को विस्तृत वर्णन करते हुए बताया है कि जिसके अंदर क्या होता है, लिबिस की अनुसार, लिबिस एक राइटर है, लिविस के अनुसार इन्होंने देखो क्या कहा है, आर्थिक विकास प्रति व्यक्ति उत्पादन की मात्रा में वृद्धि को बताता है। प्रति व्यक्ति उत्पादन वृद्धि एक और आपका क्या है, प्राकृतिक संसाधनों और दूसरों की मानवीय व्यवहार पर भी निर्भर करता है कि इसके अंदर क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय के अंदर आपका क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय उत्पादन में भी वृद्धि और उसी के साथ साथ क्या है, प्राकृतिक संसाधनों के साथ आपकी क्या है, दूसरी मानव का व्यवहार है वो भी इसके अंदर शामिल किया जाता है। और लास्ट है आपका सामाजिक कल्याण। तीसरी सामाजिक कल्याण में वृद्धि
संबंधी परिभाषा। देखो इसमें इन्होंने क्या कहा है, सामाजिक कल्याण में वृद्धि संबंधी परिभाषाओं के अंदर आपकी पहली विशेषता है वो आपका दी है किसने, संयुक्त राष्ट्र संघ के एक प्रतिवेदन के अनुसार मानव विकास की केवल भौतिक आवश्यकताओं से नहीं बल्कि उसके जीवन में सामाजिक दशाओं की उन्नति से भी संबंधित होना चाहिए। अतः विकास में सामाजिक, सांस्कृतिक, संस्थागत तथा आर्थिक परिवर्तन भी शामिल किया जाता है। यानी कि सामाजिक कल्याण के अंदर सामाजिक कल्याण में वृद्धि से संबंधित परिभाषा किसने दी, आपकी संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ इन्होंने क्या कहा कि आपका कोई भी विकास है वो किससे संबंधित होना चाहिए, मानव के कल्याण से संबंधित होना चाहिए, मानव के जन कल्याण से संबंधित होना चाहिए। लेकिन विकास कैसा हो आपका, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विकास कैसा हो, सामाजिक व संस्थागत, सामाजिक, संस्थागत और उसी के साथ सांस्कृतिक व व्यक्तिगत विकास। यह विकास कैसा होना चाहिए, आपका सामाजिक, सांस्कृतिक, संस्थागत और आर्थिक परिवर्तन भी शामिल होना चाहिए। आर्थिक परिवर्तन भी शामिल होना चाहिए। किसके अनुसार, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार प्रतिवेदन दिया गया कि सामाजिक कल्याण में वृद्धि संबंधी परिभाषाओं के लिए इन्होंने कहा कि मानव की जितनी भी भौतिक क्रियाएं होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं, उनके साथ साथ जीवन जीने की दशाओं में उन्नति के साथ संबंध होना चाहिए। और आपका विकास कैसा हो, सामाजिक, सांस्कृतिक, संस्थागत और आर्थिक परिवर्तन भी इसके अंदर शामिल किया गया हो, जिससे क्या है, मानव का अधिक से अधिक विकास हो सके। तो इस तरीके से क्या है, आपकी अनेक प्रकार की विचारधाराओं का वर्णन किया गया। किससे संबंधित, आर्थिक विकास की। आर्थिक विकास है उसको 3 श्रेणियों के अंदर, 3 विचारधाराओं के अंदर बांटा गया। प्रति व्यक्ति आय से संबंधित, जन कल्याण से संबंधित और राष्ट्रीय आय से संबंधित। तो आर्थिक विकास की परिभाषाओं के रूप में अपन ने क्या पढ़ा, 3 विचारधाराएं हो गई। पहली आपकी प्रति व्यक्ति आय संबंधित, राष्ट्रीय आय से संबंधित और जन कल्याण से संबंधित। तो 3 विचारधाराओं को अलग अलग राइटर ने अपने विचार प्रकट किए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।